जय श्री राम मित्रों, जय बाबा केदार। मैं बजरंगी दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के पावन धाम में। केदारनाथ में कम से कम बजट में कब जाएं, कैसे जाएं, होटल व्यवस्था कैसी है, खाना पीना सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए चलते हैं भोलेनाथ जी के धाम केदारनाथ। तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई लक्ष्मणपुरी लखनऊ से। हमने चारबाग स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े हमारे पहले पड़ाव हरि के द्वार के लिए, यानी हरिद्वार के लिए। तो ये हम पहुंच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम लोग प्रातःकाल 4 बजे पहुंच गए। हमें एक दिन हरिद्वार में ही रुकना था, तो जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको अनेकों होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। अगर आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में भी स्टे ले सकते हो, वरना होटल के कमरों की शुरुआत भी आपको 600 से 700 रुपये में देखने को मिल जाएगी। सुबह सुबह सबसे पहले हरिद्वार आते ही ब्रह्म मुहूर्त में हम सब ने एक सबसे आवश्यक कार्य किया। वो था हर की पौड़ी में गंगा मैया का स्नान, क्योंकि इसके बिना तो हरिद्वार के दर्शन अधूरे ही हैं। हरिद्वार का मौसम आज इतना सुहावना था कि मानो प्रकृति ने अपनी बादलों की चादर मां गंगा पर उड़ा कर रखी हो। हरिद्वार का ऐसा विहंगम दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो सुबह सुबह हमने हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ी, जिसका किराया 500 रुपये तक होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की यात्रा थकाने वाली तो है, लेकिन उतना ही आनंद देने वाली भी है, क्योंकि प्रकृति के ये अद्भुत दृश्य इस यात्रा में आपकी सारी थकान को गायब कर देंगे। ये प्राकृतिक दृश्य इस यात्रा की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। तो शाम होते ही हम पहुंच गए सोनप्रयाग। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी अभी भी 5 किलोमीटर बचती है। इसके लिए आपको यहाँ से अनेकों शेयरिंग जीप मिल जाएंगी। 50 रुपये देकर ये आपको आधे घंटे में गौरीकुंड में उतार देंगी। तो अब हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड में, और ये माँ मंदाकिनी का अद्भुत और मनोरम दृश्य देखकर ही आप मोहित हो जाएंगे। यहीं से प्रकृति के नज़ारे आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। वैसे यहाँ पर ठहरने का सबसे सस्ता विकल्प डॉर्मेट्री होती है, जो कि 100 से 150 रुपये में उपलब्ध होती है। बाकी होटल्स के रूम की शुरुआत 1500 से शुरू होती है। अब सुबह सुबह 5 बजे से हम लोगों ने गौरीकुंड से केदारनाथ जी का पैदल ट्रैक शुरू कर दिया, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऊपर केदारनाथ पहुंच सकें। कोई बात नहीं, चलते रहिए। चलो चलो। इस तरह से मार्ग में अनेकों जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी रखकर इन्हें आराम से पार करना ही सही होता है। अब दिन धीरे धीरे करके खुलने लग गया है। कहाँ हम बिल्कुल अंधेरे में चले थे, तो अपने आंखों से पर्वत पर प्रकाश होते देखने का एक अलग ही आनंद महसूस होता है। तो ट्रैक करते करते अब हम पहुँच गए हैं चीरबासा में। यहाँ पर भैरवनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो रुककर एक बार इनके दर्शन आप सभी अवश्य कीजिएगा। मार्ग में ये सुंदर सुंदर से जलप्रपात आपके मन को मोह लेंगे। पहाड़ों में ये जलप्रपात ही पहाड़ों की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर निरंतर हरि ओम तत्सत। हरि नाम की ही तो माला लगी है। जपा कर जपा कर जपा कर निरंतर। श्रीमन नारायण नारायण हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। जब कभी भी आप इतनी चढ़ाई को चढ़ते हैं तो मेरे अनुसार आपको भगवान के पावन नामों का जप करते हुए चलना चाहिए। इससे हमारा मार्ग दुर्गम से सुगम बनता जाता है। अब धीरे धीरे मैं केदारनाथ जी के करीब पहुंचने लग गया था। बर्फ से लदे वो शिखर और ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ मानो बता रही थी, तनिक दूर और चलो और बस बाबा मिल जाएंगे। भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ही विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप केदारनाथ आएँ तब स्वयं के पैरों से तीर्थ करेंगे ऐसा संकल्प करके आएँ। यदि आपको बहुत असहजता या आप असमर्थ हैं
तो आप हेलीकॉप्टर कर लें, लेकिन इन निष्पाप प्राणियों के ऊपर भार बनकर अपना तीर्थ मत करिए। ऐसी हिंसा से तीर्थ करना मेरे बाबा को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। वे पशुपतिनाथ हैं। यहाँ केदारनाथ में भी वो बैल का रूप लेकर आए, तो पशुओं की ऐसी हिंसा वो भी तीर्थ के समय करके आप इस पाप में भागी मत बनिए। क्रोध तो तब आता है जब मैं देखता हूँ जो जवान है, समर्थ है, वो भी बस पैसों के कारण अपने शरीर को तनिक भी कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए इन खच्चरों पर भार बनकर बैठते हैं। मैंने मार्ग में इन प्राणियों की दुर्दशा देखी है और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर खच्चरों को पैदा ही इसलिए किया जाता है कि उनसे धंधा करवाया जा सके। यहाँ पर इनकी जान का कोई मोल नहीं है। यहाँ पर कई विधर्मी भी इस काम को कर रहे हैं, जो इन खच्चरों से उनकी क्षमता से अधिक वजन लाद कर उनसे 3 गुना चक्कर लगवाते हैं और उनको खाना पीना भी बहुत कम देते हैं। इसी कारण इनकी मृत्यु कई बार रास्ते में ही हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो ये लोग उनकी लाश को या तो खाई में फेंक देते हैं या इसी मंदाकिनी नदी में फेंक कर बहा देते हैं। अब आगे निर्णय आप सबका है, लेकिन मेरी इस बात पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो अभी भी यहाँ से रामबाड़ा 5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते रहिए साथ में। जब ये पुल आपके सामने आएगा तब समझिए आपका आधा रास्ता पार हो गया, और माँ मंदाकिनी का प्रचंड वेग भी आपको इसी पुल से देखने को मिलता है। चलते चलते मार्ग में अब ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर मैं स्तब्ध हो गया। आप भी देखिए। तो दोस्तों, अब हम केदारनाथ मंदिर के परिसर के निकट पहुंच चुके हैं, जहां पर कई तरह का कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं केदारनाथ बाबा के धाम। तो चलिए अब हम केदारनाथ जी के धाम पहुंच ही गए हैं, तो बात कर लेते हैं यहाँ के पूरे खर्चे की। आप अपने सिटी से हरिद्वार तक ट्रेन द्वारा 200 से 300 रुपये में आ जाते हैं। वहाँ से 500 रुपये की बस पकड़कर सोनप्रयाग आते हैं और वहाँ से 50 रुपये की शेयरिंग जीप पकड़कर गौरीकुंड में उतरते हैं। इतना आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, जो कि आपको वापस जाते समय भी देना पड़ता है। तो ये 1000 रुपये हैं, तो इसको आप 2000 रुपये मान के चलिए। उसके बाद वहाँ पे आप 150 रुपये की डॉर्मेट्री बुक करते हैं। अगले दिन केदारनाथ चढ़ाई करने से पहले 100 रुपये में नीचे गौरीकुंड में आपको अपना सामान लॉकर में रखना पड़ता है और केदारनाथ की चढ़ाई प्रारंभ होती है। सुबह ठीक 11 बजे मैं ऊपर केदारनाथ पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ ठहरने की व्यवस्था काफ़ी महंगी है। यहाँ पर कमरों की रेंज 5000 से लेकर 15000 से भी ऊपर तक को देखने को मिलती है। इसलिए यदि आपका बजट बहुत कम है तो आप 11 से लेकर दोपहर 2-2:30 बजे तक दर्शन कीजिए और उसके बाद वापस नीचे गौरीकुंड के लिए उतरना शुरू कर दीजिए। वरना यहाँ केदारनाथ से 2 किलोमीटर अलग हटकर ललित बाबा जी का आश्रम है, जहाँ हमको ठहरने को मिला और प्रसाद स्वरूप खाना भी मिला, वो भी निःशुल्क। बाबा वैसे तो साधु संतों को ठहरने की ही अनुमति देते हैं, लेकिन यदि स्थान खाली होता है तो हम सबके लिए भी अनुमति मिल जाती है। बाकी प्रसाद तो सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। खाने पीने का इतने दिनों में आप आराम से 800 रुपये तक रख लीजिए, तो आपका टोटल खर्चा कुल 3000 से 3500 के अंदर आराम से हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से केदारनाथ आने का सबसे उचित समय सितंबर से अक्टूबर का रहता है, क्योंकि कपाट खुलने के समय अत्यधिक भीड़ होती है और जुलाई अगस्त में बारिश का मौसम रहता है। तो आशा करता हूँ केदारनाथ से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। इसी तरह की और भी कई स्थानों पर मेरे साथ बजट में यात्रा करने के लिए एक्सप्लोर विद बजरंगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
तो मिलता हूँ फिर किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।